देखिए फोर्थ सम पे आ जाइए। फोर्थ सम क्या है? फोर्थ सम देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या बोल रहा है ये? आपको कुछ इक्वेशन मिलेंगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस मिलेंगी, आपने बताना है कि वो पर्टिकुलर पेयर ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कल मैंने आपको बताया था, जब किसी पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए या तो यूनिक सॉल्यूशन आए या मैनी सॉल्यूशन आए, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जिन पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए जो सॉल्यूशन आता है वो नो सॉल्यूशन आता है, जब a1/b1 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन के का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। उस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उनका सॉल्यूशन जो रहेगा वो कोई नहीं आएगा। इसका मतलब वो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो आपसे पूछा गया है कि पहले तो आपने ये बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दी गई है, आपको दो इक्वेशन दी मिलेंगी, भाई उनका यूनिक सॉल्यूशन आएगा या मैनी सॉल्यूशन आएगा, मतलब वो कंसिस्टेंट होंगी, या फिर वो ऐसी होंगी कि उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, मतलब वो इनकंसिस्टेंट होंगी। जब पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आता है, मींस जब नो सॉल्यूशन आए, उन पेयर ऑफ इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो उसमें तो सॉल्यूशन कुछ आएगा ही नहीं, आप उनको बोल देंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। लेकिन जो कंसिस्टेंट है, मतलब जिनका यूनिक सॉल्यूशन है या फिर मैनिक सॉल्यूशन है, वो आपने ग्राफिकली उन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है और ड्रा करना है, बताना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन कैसे है और क्या है, और मैनी सॉल्यूशन है तो कैसे है। और जो इनकंसिस्टेंट रहेंगी उनको हम वहीं पे छोड़ देंगे, उसका ग्राफ आपने ड्रा नहीं करना है। ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट पार्ट ये है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 की हमने वैल्यू निकालनी है, और उसके लिए बहुत ही क्लियर है कैसे निकलेंगी। जो फर्स्ट इक्वेशन है, x का जो कोफिशिएंट रहेगा, x के जो गुणा में होता है वो a1 होता है, y के इनटू में जो होगा वो b1 होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c1 होता है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इसके बाद आप आ जाएंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में जो x के इनटू में होता है वो a1 होता है, जो y के इनटू में होता है, सॉरी x के इनटू में होता है वो a2 होता है, और y के इनटू में होता है वो b2 होता है, और जो कांस्टेंट टर्म रहेगी वो c2 रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू हमने निकालनी है, वो हमें पता ही है। ठीक है, हेयर a1 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू x के इनटू में क्या है? 1 है, जब कुछ के इनटू में नहीं है इसका मतलब 1 है, 1। और b1 की वैल्यू कितनी आएगी? y के इनटू में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। c1 मतलब कांस्टेंट टर्म, मतलब 5 है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन पे आ जाएंगे e2। x के इनटू में देखो कौन है? 2 है। इसके बाद b2 की वैल्यू y के इनटू में देखिए कितना है? 2 है। इसके बाद c2 की वैल्यू निकालो, c2 इज इक्वल टू 10। तो अभी हमने क्या करना है? a1 बाई a2 निकालना है। a1 बाई a2 की वैल्यू 1 बाई 2। इसके बाद b1 बाई b2 की वैल्यू निकालो, दिस इज 1 बाई 2। इसके बाद c1 बाई c2 की वैल्यू निकालो, दिस इज 5 बाई 10। मतलब इसको सोल्व करने के ये भी कितना आ जाएगा? 1 बाई 2। सो हेयर a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये थ्री इक्वल हैं 1 by 2 के। सो हम क्या बोलेंगे? सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज many solution and hence it is कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये क्या है? कंसिस्टेंट है, ये हमने बता दिया। क्योंकि तीनों ही बराबर हैं तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन होंगे, और इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका क्या है? कंसिस्टेंट है, ये हमने बता दिया। अभी हमने इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है उसी को आपने ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, जो इनकंसिस्टेंट आए उसको आपने ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 आई है हमारी, तो टेबल नंबर 1 में क्या करेंगे? देखिए x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x और y की वैल्यू, दिस इज x एंड दिस इज y। यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर आप y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। इसके बाद आप टेबल नंबर 2 ड्रा करेंगे।
टेबल नंबर 2 फॉर द सेकंड इक्वेशन, दिस इज x एंड दिस इज y। यहाँ भी आप x की वैल्यू कितनी कर देंगे, 0 कर देंगे। अगर आप x की वैल्यू 0 कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/2 यानी 5 आ जाएगी। और y की वैल्यू अगर आप 0 करोगे, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5। तो आपने देखा कि जो दोनों की दोनों इक्वेशन है, इनके क्या है, हमारे जो पॉइंट आए हैं वो कॉमन आए। क्या आए हैं, कॉमन आए हैं। मींस अगर आप इक्वेशन नंबर 1 के लिए ग्राफ खींचेंगे तो भी सेम ही आएगा, और इक्वेशन नंबर 2 के लिए ग्राफ खींचेंगे वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखिए ये x और ये x डैश और ये y और ये y डैश। तो यहाँ तक हमारी वैल्यू 5 तक आई हुई है। 1 स्केल के साथ आप लिखेंगे 2, 3, 4 एंड 5। नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप केवल पॉजिटिव वैल्यू शो कर दें, वो इनफ रहेगा। दिस इज 4 एंड दिस इज इक्वल टू 5। अभी हमने देखना है s की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, s की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, दिस इज योर पॉइंट। यहाँ पे s की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 5 है। आगे देखेंगे, इसके बाद s की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। ये जो दो पॉइंट मैंने ड्रा करे हैं अभी, ये 5 और 0 है ना। ये दोनों ही इक्वेशन जो है उन इक्वेशन के लिए ये कॉमन पॉइंट है आपके। तो इसका मतलब जब आप इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ खींचेंगे तो भी सेम आएगा, और इक्वेशन नंबर 2 के लिए ग्राफ खींचेंगे तो भी सेम आएगा। तो आप स्केल लेंगे और उनको क्या कर देंगे, आप ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। आप इनको ज्वाइन कर देंगे ऐसे करके, तो ये इक्वेशन आपने ऐसे ड्रा कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 भी है एंड इक्वेशन नंबर 2, मतलब दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ आपने खींच दिया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यानी ये इक्वेशन हमने जो ड्रा करी है, इन दोनों इक्वेशन के सारे ही पॉइंट क्या हैं, कॉमन पॉइंट है। क्या है, कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए, इनके लिए क्या आएंगे, मैनी सॉल्यूशन। मींस सारे ही पॉइंट सॉल्यूशन देते हैं। इसके ऊपर जितने पॉइंट आप ले लेंगे वो दोनों ही लाइन के ऊपर होंगे, इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन है इसका। तो ये ग्राफिकली आपने दिखा दिया। ग्राफ फॉर इक्वेशन 1 and 2 are coincident, so system of equations has many solution। तो इस तरह से आपने इसको सोल्व करना था। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसका और पार्ट करते हैं कोई। देखिए इसका और पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x माइनस 3y is equal to 16, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find out value of a1 is 1 and b1 is equal to -1 because the coefficient of y is -1, and c1 is equal to 8, a2 is equal to 3, b2 is equal to -3, and c2 is equal to 16। here a1 by a2 is equal to 1 by 3, b1 by b2 is equal to -1 by -3, minus है minus cancel, -1 by 3 आया। c1 by c2 is equal to 8 by 16 means 1 by 2। here a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। a1 by b1 a2 by b1 by b2 का जो वैल्यू है वो 1 by 3 है, बट c1 by c2 की वैल्यू है जो 1 by 2 है। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा एंड विल हैव नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो जब सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो आप दिखाएंगे क्या, तो आप कुछ वहां पे दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है।
तो वहां पे आप कुछ दिखाना नहीं, आपको कोई ग्राफ आपने बनाना नहीं है इसका, ठीक है। तो ग्राफ कोई बनेगा नहीं इसका क्योंकि इनकंसिस्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे आ जाएंगे। थर्ड 2x प्लस वाई में 6 को इस साइड में लेके जाऊंगा, प्लस हो जाएगा, उस साइड में जाके 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहां भी आप फाइंड आउट करेंगे हियर a1 is equal to 2, b1 is equal to 1 and c1 is equal to 6, a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 2 and c2 is equal to 4। तो ये आपको निकालने आते ही हैं। अभी क्या करोगे, a1 by a2 is equal to 2 by 4 यानी 1 by 2, b1 by b2 is equal to 1 by minus 2 and c1 by c2 is equal to 6 by 4 means 3 by 2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, here a1 by a2 is not equal to b1 by b2। यहाँ पे a1 by a2 की वैल्यू 1 by 2 है, b1 by b2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 by 2। तो ये बराबर नहीं आई। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट तो होगा ही, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक। इसका मतलब आपने इसका ग्राफ बनाना है। अभी ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, आप पहले टेबल बनाएंगे और फिर ग्राफ ड्रा करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए टेबल नंबर 1, ये हमने टेबल नंबर 1 ड्रा कर, ये x और ये y। यहाँ पे आ जाओ, s की वैल्यू जब मैं 0 करूंगा तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, 6 बनेगी। y की वैल्यू 0 कर देंगे तो s की वैल्यू कितनी बनेगी, 3। इसके बाद है कोई टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। s की वैल्यू जब मैं 0 कर दूंगा, यहाँ पे मैंने s की वैल्यू 0 कर दी, 0 हो जाएगा। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2। y की वैल्यू में 0 कर देता हूँ, ये 0 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 4, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो फिर हम उसको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, दिस इज x and this is x dash, this is y and this is y dash। तो x की वैल्यू हमारी 3 तक है मैक्सिमम, 2 एंड दिस इज 3। बस नेगेटिव में x की वैल्यू हमारी है नहीं। y की वैल्यू है कहां तक, 6 तक। y की वैल्यू कहां तक है, 6 तक, ठीक है। दिस इज y, दिस इज y, ये y की वैल्यू हमारी है 6 तक, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये कितना, 4। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे इसको आगे बढ़ाइए, और ये हमारा 5 और ये हमारा कितना आया, 6। y की वैल्यू 6 है, ठीक है। और y की वैल्यू नेगेटिव में माइनस 2 तक है, -1 एंड -2। s की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 6। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। इस योर फर्स्ट पॉइंट, s की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी, 6। s की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, 3 0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन कर दिया आपने। तो ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ हमारा आया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ, s की वैल्यू 0, y की वैल्यू -k2, s की वैल्यू 0, y की वैल्यू -k2। दिस इज योर पॉइंट, s की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू कितनी है, 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 0। एक ये पॉइंट है आपका, समझ रहे हो मेरी बात को आप। ये देखिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान देंगे। s की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -k2, ये पॉइंट। s की वैल्यू सॉरी 1 नहीं था, आगे देखिए, s की वैल्यू 0, y की वैल्यू -k2, ये पॉइंट था आपका। अभी s की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ पे है और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आया हमारा 1 0। तो ये 2 पॉइंट आए हमारे, ठीक है। इनको आप स्केल के साथ मिला के एक्सटेंड कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ आया इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो आप देखेंगे
कि इसने इस पॉइंट पे दोनों ने इंटरसेक्ट करा, इस पॉइंट पे दोनों ने क्या करा, इंटरसेक्ट करा। तो यहां से क्लियर है कि यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करेंगे इनको तो देखेंगे आप x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू भी कितनी है 2 है, ठीक है। s की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी कितनी 2। तो ये हमारा क्या आया, इंटरसेक्शन पॉइंट है, सी पॉइंट, जो हमें सॉल्यूशन देता है। तो इट इज क्लियर दैट x is equal to 2 and y is equal to 2। s की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 2 है, s की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी 2। तो दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन फॉर द this equation and this equation for the pair of the equation. This is the unique solution. This is the unique solution. हाँ भाई, समझ में आया सभी को? हेलो, समझ में आ गया सभी को? ये आवाज सही आ रही है? आवाज साफ आ रही है क्या? ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखिए, अभी आ जाएंगे इसके दो पार्ट और बचे हुए हैं, एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको आप खुद कर लेना, ठीक है। आ जाएगा आपको, इसमें कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं फिफ्थ सम पे आ जाता हूँ। ठीक, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है whose लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर हमारा गार्डन है और जो उसकी लेंथ है, गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से एंड इज इसके बाद पेरीमीटर जो उसका, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, उसमें दो कंडीशन दे रखी है कि उसका जो पेरीमीटर का हाफ है वो 36 मीटर है पेरीमीटर। हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारा एक गार्डन है, ध्यान से देखेंगे इसको, ये हमारा एक गार्डन है जिसकी विड्थ कितनी मान लेता हूं मैं, y मान लेता हूं उसकी चौड़ाई को, और उसकी लेंथ में क्या मान लेता हूं, x मीटर मान लेता हूं, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर, और जो इसकी विड्थ है जो इसकी विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो कितनी है, y मीटर। कितनी है, y मीटर। ये x है और ये कितनी है, y है, ठीक है। तो उसमें दो कंडीशन दे रखी हैं। मान लीजिए पेरीमीटर जो ये आपका रेक्टेंगल है, इसको मैं ABCD मान लेता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सम के अकॉर्डिंग दो कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि जो इसकी जो लेंथ है मींस जो x है, वो जो इसकी विड्थ है मींस जो y है उससे कितनी मीटर है, 4 मीटर ज्यादा है। इससे क्या है, x जो y से है कितने मीटर ज्यादा है, 4 मीटर। तो अगर इसमें 4 में जोड़ दूंगा तो दोनों ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और उस केस में x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन क्या है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, अगर आप इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर निकालेंगे तो उसका अगर हम हाफ कर देंगे, वो कितना दे रखा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर दे रखा है कितना, 36। क्या दे रखा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABCD इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, सॉरी कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, 36। तो आप क्या करेंगे, इसमें हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ABCD इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 36। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सॉरी लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आपको याद होगा रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर निकालते हैं बोलते हैं टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इसकी, x, और ब्रेड्थ मींस विड्थ कितनी है इसकी, y, और इसका भी हाफ दे रखा है। ये तो हमारा हुआ पेरीमीटर, ये तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, उसका भी हाफ करेंगे तो कितना आता है, 36 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हुई हमारी, 36। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी। तो इसका मतलब भाई हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इसको आपने क्या करना है,
सोल्व करना है और क्या बताना है, डायमेंशन निकालने हैं गार्डन के क्या निकालने हैं, डायमेंशन। तो गार्डन के डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे, जो गार्डन के डायमेंशन है उससे हमारा क्या मतलब है, गार्डन के डायमेंशन निकालने से हमारा क्या मतलब है कि आपने इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। तो हम टेबल बनाएंगे, सीधा हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे x y, s की वैल्यू 0 कर देता हूँ, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, y की वैल्यू 0 करूंगा तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। इसके बाद दूसरी इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी। इसके बाद ये देखिए ये x है और ये क्या है y, ये x और y, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी वैल्यू बने, ज्यादा बड़ी वैल्यू लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू मान लिया कितनी ले लेता हूँ, ज्यादा बड़ी वैल्यू लेने में आपको दिक्कत आएगी, वैसे ले सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 आया आपका, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लिया x की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, मैंने ले ली भैया, मान लिया 14 ले ली। कितनी ले ली x की वैल्यू मैंने 14, कोई भी ले सकते हैं 12 14 16 जो भी आपको ठीक लगे। अगर आपने 14 ले ली तो ये 14 इस साइड में चली जाएगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आएगी 26 आ जाएगी, सॉरी 22 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 22। फिर y की वैल्यू आप क्या ले लेंगे, y की वैल्यू आप कितना लेंगे, मान लिया y की वैल्यू मैंने कितनी ले ली भैया, अगर मैं 14 ले लूं, उल्टा कर दिया मैंने आपकी बात, y की वैल्यू मैंने 14 ले ली, तो 36 में से 14 फिर माइनस करोगे फिर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आप इनका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाओ, ये x है, ये y, सॉरी एक्स डैश, ये y है और ये क्या है y डैश है, y y डैश है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y है, ये y डैश है। तो मैं 4 4 का डिफरेंस ले लेता हूं, मान लिया 4 8 12 16, x की वैल्यू हमारी 22 तक है मैक्सिमम, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, ये x है, इसके बाद ये 20, इसके बाद ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 24। सिमिलरली यहाँ ये कितना है 4, दिस इज 8 एंड दिस इज 12, दिस इज 16, आगे बढ़ेंगे, ये कितना आएगा 20 और ये कितना आ जाएगा आपका 24। स्केल के साथ बनाएंगे तो गैप आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश। अब ये ग्राफ आप रिप्रेजेंट करने बच्चे पॉइंट आपको x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो यहाँ पे -4 इस साइड में आ जाएगी -4, तो आपने 1 सेंटीमीटर को 4 मार्क करा है आपकी बार, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, दिस योर फर्स्ट पॉइंट 0 -4। इसके बाद x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी 0, तो ये 2 पॉइंट हैं, इनको आपने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद इसको आगे बढ़ा देंगे आप, इसको आपने आगे बढ़ा दिया, ऐसे करके आपने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर क्या आई 1, ठीक है। आगे चलो, s की वैल्यू 14, 12 के बाद यहाँ आएगा 14, एक तो ये वैल्यू है हमारी, पॉइंट देखना कहाँ आएगा, देखो ध्यान से, s की वैल्यू 14 और y की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू 14 और y की वैल्यू कितनी 22 है, 22 आएगा लगभग, इस ये देखो यहाँ आएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे यहाँ करके, और ये इसके बीच का लगभग पॉइंट, मीन्स आपका पॉइंट, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके 16, और ये क्या हो जाएगा 16 नहीं है 14 और 22, ये पॉइंट आया हमारा, x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 22, एक पॉइंट हमारा ये आया। इसके बाद हम लेंगे दूसरा पॉइंट, फिर क्या है, s की वैल्यू है 22, यहाँ है 22, तो और y की वैल्यू कितनी लेनी हमने 14, इसके ये 14 है हमारा, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, लगभग ये पॉइंट हमारा आया, दिस इज योर पॉइंट। इसमें x की वैल्यू कितनी है 22 और y की वैल्यू कितनी है 14, फिर आप इनको ज्वाइन करेंगे और आगे बढ़ा देंगे,
ये आपने ज्वाइन कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि आप इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट तो करेंगे ये लाइन, आप इसको स्केल के साथ बिल्कुल आगे बढ़ा देंगे ऐसे करके। ये हमने इसको आगे बढ़ा दिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप देखेंगे लगभग स्केल से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या वैल्यू आपकी आई हुई है। देखो ध्यान से, यहाँ पे कितनी है, लगभग ये है मेरे ख्याल में, और एक ये है, ध्यान देंगे 16 और 20 के मिड पॉइंट आया लगभग, मीन्स यहाँ पे वैल्यू है 18, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, लगभग यहाँ भी 18 है, यहाँ भी कितनी है 18 तो नहीं आएगी। आप इसको अगर ग्राफ के साथ, सॉरी स्केल के साथ बनाएंगे, तब आपको ये सही आइडिया आएगा इसका कि क्या क्या वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। यहाँ क्योंकि एक तो गैप यहाँ पे सेम हम नहीं ले पाए हैं, तो अगर आप इसको स्केल के साथ बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। आप स्केल को सीधा मार्क करेंगे, जहां भी वो मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा कितना कितना है, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या वैल्यू आई है, उसके हिसाब से बताता हूँ मैं आपको। 20 और 16 वैल्यू आएंगी उसकी, तो लगभग क्या होगा कि ये बिल्कुल 16 की सीध में आएगा ये पॉइंट, और ये जो है 20 की सीध में आएगा पॉइंट। ये मीन्स यहाँ x की वैल्यू तो आएगी 20, और y की वैल्यू कितनी आएगी 16। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे उसको स्केल के साथ, तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। यहाँ पे ये 20 है, और यहाँ पे ये पॉइंट ड्रा करेंगे, ये कितना है 16 है। इसमें रख के देखो आप, 20 में से 16 जाएगा, 4 बचेगा, और 20 और 16 कितने होते हैं 36 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी x की वैल्यू तो 14 है, x की वैल्यू कितनी है, सॉरी x की वैल्यू हमारी 20 है, और y की वैल्यू कितनी है हमारी 16। मतलब इसका क्या हुआ, हमने डायमेंशन निकालने थे, इसका मतलब लेंथ कितनी आ जाएगी 20, और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी इसकी 16, कितनी आएगी 16। तो ये हमने डायमेंशन इसके निकाल दी, इजिली आप निकाल सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है। नहीं, हाँ भाई समझ में आइए, हेलो, अरे सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आप इसको स्केल के साथ बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सीधी जब 20 पे जाके मिलेगा, और ये 16 पे जाके मिलेगा। बना दोगे इसको, ठीक है, ओके, आगे देखिए नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सिक्स सम है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 1 आपको दे दिया गया, ठीक है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपने और लीनियर इक्वेशन लिखनी है एक और, प्रत्येक के लिए 3 पार्ट है इसमें, ठीक है। 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और एक क्या है थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि जो दूसरी इक्वेशन इस तरह से लेंगे कि ऊपर दी गई लाइन और जो आप लाइन लिखेंगे वो इंटरसेक्ट करेंगी, फिर है दूसरे पे पैरेलल होंगी, और तीसरे में क्या होंगी कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी कोइंसिडेंट होंगी। तो इक्वेशन आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको दे दी गई है, सेकंड इक्वेशन आपने अपनी तरफ से निकालनी है, और इस तरह से निकालनी है कि पहली इक्वेशन और जो दूसरी इक्वेशन आप लिखेंगे वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। इंटरसेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन होती है आपको पता ही है। यहाँ ऊपर देखो, a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 3 है, और c1 कितना है 8 है। c1 कितना है 8। a1 b1 c1 की वैल्यू दे रखी है 2 3 और 8 दे रखी है। तो अब हमें पता है फॉर इंटरसेक्शन, अगर आपको इंटरसेक्शन करना है दो लाइन के बीच में, तो कंडीशन होती है हमारी a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसका मतलब हमने जो दूसरी लाइन लेनी है वो इस तरह से लेनी है कि a1 by a2 और b1 by b2 का रेशो सेम ना आए। तो मैं इक्वेशन क्या ले लूंगा, मान लिया मैंने 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन ले ली, कोई दूसरी इक्वेशन ले ली मैंने अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेयर a2 की वैल्यू 5 और b2 की वैल्यू 9 और c2 की वैल्यू कितनी है 2 है। कितनी है 2। तो आपने देखा भाई a1 by a2 कितना आएगा 2/5, और यहाँ पे b1 by b2 आएगा 3/9। तो ये सेम नहीं है, यानी a1 by a2 तो आया कितना हमारा 2/5, और b1 by b2 कितना आया हमारा 3/9, यानी 1/3 आया। तो इसका मतलब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2।
इसका मतलब एक तो ये लाइन इक्वेशन नंबर दो आपने निकाली है और ये वन इक्वेशन, ये क्या करेंगे, इसका मतलब इंटरसेक्ट करेंगे। कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं आप आंसर में, कोई भी, बस कंडीशन ये है कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो सेम नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 10 ले लो, 9 ले लो, -3 -5 कुछ भी ले लो, बस इस बात का ध्यान रखना कि a1/a2 b1/b2 का रेशियो सेम ना है। समझ में आया आपको? ये समझ में आया क्या भाई? इसके बाद क्या है, दूसरा है जो, दूसरे में क्या करनी है आपने, पैरेलल। पैरेलल कब होती हैं, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या है, सेम। पैरेलल के लिए क्या करना होता है, फॉर पैरेलल कंडीशन क्या होती है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या होनी चाहिए, सेम। सो इक्वेशन में किस तरह से सेलेक्ट करूंगा, मैं इक्वेशन सेलेक्ट करी 4x, इसका डबल कर दो, बस 3 का डबल कर दूंगा मैं 6, 8 का डबल कर दूंगा मैं कितना, 16। 3 गुना कर दो, 2 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे इसका मतलब 100, अरे समझ में आ रहा है क्या भाई ये? तो इसका मतलब कोइंसिडेंट, अगर सॉरी पैरेलल करवानी है तो इक्वेशन आपको ये लेनी पड़ेगी, ठीक है। पैरेलल करवानी है तो इक्वेशन, सॉरी बराबर नहीं आना चाहिए, पैरेलल इक्वेशन बराबर नहीं आना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं आना चाहिए भाई। कोइंसिडेंट का केस है ये, मैंने कोइंसिडेंट वाला करवा दिया आपको पहले, पैरेलल वाला नहीं है। कोइंसिडेंट मतलब जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन आएगी तो मैनी सोल्यूशन होंगे, तो मैनी सोल्यूशन का केस है ये, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 सारे सेम होने चाहिए, सारे क्या होने चाहिए, सेम। तो सारे सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। और फिर तीसरे केस में क्या करेंगे, पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, पैरेलल के लिए उसमें होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो केवल आपने इस चीज को चेंज कर देना है, इस चीज को चेंज कर दो, यानी इक्वेशन 4x 6y इज इक्वल टू 9 मान लो, कुछ भी मान लेना चाहिए। अब ये पहला पार्ट इसका समझ में आ गया सभी को, पहला पार्ट समझ में आ गया, इसका पहला पार्ट तो समझ में आ गया ना। अब दूसरा देखो, दूसरा पार्ट था इसका, दोनों लाइनें, ये एक लाइन ये और जो आप एक लाइन दूसरी निकाल लेंगे वो पैरेलल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका मतलब पैरेलल कब होंगी, मैंने आपको बता रखा है, नो सॉल्यूशन के केस में पैरेलल होते हैं। तो a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो मैं इक्वेशन मान लूंगा 4x + 6y इज इक्वल टू 9। अगर मैं ये इक्वेशन मान लेता हूं, मैं हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है, तो a2 की वैल्यू हमारी 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू कितनी हुई, 9। तो अब इस केस में a1/a2 b1/b2 c1/c2 आप निकाल लेंगे। a1a2 b1b2 तो सेम आएंगे, लेकिन c1c2 8/9 आया, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाएगी। इसका मतलब वो लाइन क्या हो जाएंगी आपकी, पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएंगी हमारी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तीसरा था हमारा कोइंसिडेंट का केस। कोइंसिडेंट कब होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कब आएगी, जब a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 तीनों ही सेम हो। तो हमने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसके कंपैरिजन में ये इक्वेशन मान ली, मैंने इसका डबल कर दिया, 2 का डबल, 3 का डबल और 8 का डबल कर दिया। तो a2 b2 c2 की वैल्यू 4, 6 और 16 आएगी। तो जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो सारी क्या आएंगी, सेम। सेम आएंगी तो वो लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। कोई भी ले सकते हो, उनका 3 गुना ले लो आप, 3 गुना ले लेंगे, मान लिया इसका 3 गुना, 2 का 3 गुना 8 हो जाएगा, फिर 3 का 3 गुना कितना ले लेंगे आप, जो भी आपने लेना है, फिर वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1/3 1/3 1/3, 4 टाइम ले लो, कोई भी इक्वेशन ले लो। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया कैसे लेना है, ये कैसे कैसे इक्वेशन आएंगी, नहीं इसका मतलब ये नहीं है इसका आंसर केवल जैसे इंटरसेक्शन के केस में केवल यही यही आपका आंसर होगा, कोई भी आंसर हो सकता है, बस आपने ध्यान रखना है कि a1/a2 b1/b2 है, इंटरसेक्शन के केस में वो बराबर ना आए। तो आपने इस तरह से इक्वेशन लेनी है कि a1/a2 b1/b2 सेम ना आए। तो मैंने 4x और 6y ले ली, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने ली थी हमारी यहाँ की इक्वेशन, इंटरसेक्शन की इक्वेशन मैंने ली थी 5x + 9y = 2। तो यहाँ पे देखेंगे 2/5 और 3/9 बराबर नहीं है, सीधी सी बात है। इन कंडीशंस का ध्यान रखना है, बस आपने कोई भी आंसर निकाल देना है इसका। समझे क्या मेरी बात को? सभी को समझ में आई है? ओके नेक्स्ट देखिए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखो। सेवन, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमारे दो इक्वेशन दे रखी है, x - y इज इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y। 12 को मैं उस साइड में लेकर चला जाऊंगा, ये बन गई हमारी इक्वेशन।
Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by the line and the x-axis and the shade of the shade the triangular regions. क्या बोल रहा है ये भाई, इन दो लाइन का ग्राफ बनाइए। पहले तो आप इन दो लाइन का आपने ग्राफ बनाना है। जैसे आप इन दो लाइन का ग्राफ बनाएंगे, वो बोल रहा है कि एक ये लाइन और एक एक्स एक्सिस, वो तीनों मिलके एक ट्रायंगल बनेंगे। उनके आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। उनके क्या निकालने हैं? आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और जो ट्रायंगल बनेगा उसको सेडेड करना है। क्या करना है? सेडेड। तो बात कहां से बनेगी? जब आप इनके ग्राफ बनाएंगे तब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले टेबल नंबर 1 बना, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1 बनाइए। ये एक्स और ये वाई। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 1, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू कितनी? -1। इसके बाद टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 पे आ जाओ। ये एक्स और ये वाई। एक्स की वैल्यू 0 कर लेता हूं मैं, वाई की वैल्यू 6 आएगी। वाई की वैल्यू जब मैं 0 कर दूंगा तो 3x = 12 हो गया भाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, तो अब आप इसका ग्राफ बना दो बस। यहाँ बना दो बस इसका ग्राफ। क्या है, यहाँ इसका ग्राफ बना दो। आप ध्यान से देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। आप देखेंगे एक्स की वैल्यू ज्यादा तक 4 तक है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। और यहाँ पे वैल्यू एक्स की नेगेटिव है। ठीक है, फिर आप वाई में देखेंगे, वाई की वैल्यू 6 तक है ज्यादा ज्यादा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। फिर आगे बढ़ जाएंगे, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, इसके बाद y की वैल्यू नेगेटिव में है नहीं। अभी पॉइंट मेंशन करो, s की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। s की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। ये y है हमारा, क्योंकि तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आया 0 1 0 1। आगे चलो, s की वैल्यू -1, ये है हमारी s की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, -1 और 0। अभी 2 पॉइंट आए, इन 2 पॉइंट को मिला के आप क्या कर देंगे? आगे बढ़ा देंगे। ये 2 पॉइंट आए, आप इन दोनों को मिला के आगे बढ़ा देंगे आप। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 के लिए ग्राफ है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए ग्राफ खींचो। s की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, एक पॉइंट ये आ गया। s की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी? 6। s की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी? 0, एक पॉइंट हमारा आ गया 4 0। फिर आप स्केल लेंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे? ज्वाइन करेंगे। लाइक दिस, इसको ज्वाइन आप कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, ध्यान देंगे, ये हमारा ग्राफ है इक्वेशन नंबर 2 के लिए। इक्वेशन नंबर 2 के लिए ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए ग्राफ। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2 के लिए ग्राफ। इक्वेशन नंबर 1 के लिए ग्राफ और इक्वेशन नंबर किसके लिए आया? 2 के लिए हमारा ग्राफ ये आ गया। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है क्या भाई? ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए ग्राफ है, ये इक्वेशन नंबर क्या है? 2 के लिए ग्राफ है। आप देखेंगे अभी कहां कहां क्या हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ, ये इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ, और ये मैंने आपको बताया था तीसरी एक्सिस, ये हमारी है एक्स एक्सिस। अब इन तीनों ने मिलकर, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान लिया ए, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ए। इसको मैं डार्क कर देता हूं। एक तो ये ट्रायंगल बन गया, देखो, जिसको मैंने डार्क कर दिया, ये क्या बन गया? आपका ट्रायंगल बन गया। देखो, ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ये बन गया ट्रायंगल। एक तो इक्वेशन नंबर 1 ने, एक इक्वेशन नंबर 2 ने और एक एक्स एक्सिस ने मिलके एक ट्रायंगल बना दिया। उसका नाम मैं रख देता हूं ए। ये हमारा पॉइंट क्या है? बी। और ये हमारा पॉइंट क्या है? सी। तो जो है इसको सेडेड कर देना है आपने। ये सेडेड पोर्शन होगा। सेडेड पोर्शन इज, सेडेड पोर्शन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी जो है उसका एरिया है। तो एक तो हमने बता दिया भाई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और एक्स एक्सिस मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे, वो है एबीसी। उसके हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट। बी पॉइंट तो हमारा आई रखा है इसमें। यहाँ पे एस की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू कितनी है? 0। तो कोऑर्डिनेट्स आर, इसके कोऑर्डिनेट्स और निकालने हैं हमने। तो 2 कोऑर्डिनेट्स तो हैं ही हमारे पास। कौन से? बी, -1 और 0। एक कोऑर्डिनेट है हमारा सी, यहाँ पे एस की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू कितनी है? 0। अब जैसे ये पॉइंट हमारा आया हुआ है, ये हमने देखना है कि ये हमारा ये कौन सा पॉइंट है। y की वैल्यू 4 और s की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं, 3,
तो अगर आप ग्राफ पेपर के साथ बनाएंगे तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। अभी क्योंकि यहाँ पे विड्थ सेम नहीं है तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या इसकी वैल्यू आएगी। अगर आप वाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 4 रखेंगे, 4 दूनी कितनी 8, और एक्स की वैल्यू रखेंगे 2 रखेंगे तो 8 और 6 14, 2 नहीं आई। और देखो क्या 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 वैल्यू आ सकती है इसकी, ये आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं, तब भी आपको पता चल जाएगा भी वैल्यू आपकी क्या क्या आएगी, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या क्या आएगा। लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर से करोगे इसको तो आपको उसी टाइम पे पता चल जाएगा। एस की वैल्यू 3 रखूंगा मैं, 3 दिया 9, और वाई की वैल्यू 9, और यहाँ पे आना चाहिए 12। तो हमने ऐसा देखना है कि जिससे हमारी वैल्यू का हमें पता चलता जाएगा। एस की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, 4 रखूं तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 5 तो नहीं आ रही, 4 ही, 3 या 4 के बीच में आएगी, और यहाँ पे 2 या 3 के बीच में आएगी। तो 2 और 3 अगर लें, 2 3 अगर लें, एस की वैल्यू 2, एस की वैल्यू कितनी लेंगे 2, और वाई की वैल्यू कितनी लेंगे 3, 3 दूनी 6, हाँ ये आएगा भाई। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे स्केल के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ तो अभी मैं आईडीएस ही मिला रहा हूँ क्योंकि हमारा यहाँ विड्थ सेम नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राफ बनाओगे आपको पता चलेगा बिल्कुल सीधा कि ये पॉइंट एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है और वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, 2 और 3, 2 और 3 रख के देख लो। इसमें एस की वैल्यू 2 रखेंगे, वाई की वैल्यू 3 रखेंगे, -1 आया। एस की वैल्यू 2, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 कितना आया 12। तो इसका मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा ये पॉइंट आया, वो कितना है 2 3, कितना है 2 3। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 ने, इक्वेशन नंबर 2 ने और एक्स एक्सिस ने मिलकर एक ट्रायंगल बनाया है, उसका नाम है ABC। क्या नाम है उसका ABC, इस ट्रायंगल का नाम है, और उसके कोऑर्डिनेट ABC हमने निकाल दिए। तो ऐसा करना था, बहुत ही सिंपल था। हाँ भाई समझ में आ गया। ये देखो 2 पॉइंट तो आपके आ गए थे, और तीसरा पॉइंट आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे सेम डिस्टेंस पे रखोगे, जो भी पॉइंट आए ना स्केल के साथ सीधा खींच देना 90 डिग्री, वो जहां पे जाके मिलेगा वही एक्स की वैल्यू, और वाई एक्सिस पे जहां पे जाके मिलेगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे गैप सेम नहीं था इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। समझ तो गए मेरी बात को? ओके, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, इसको पूरी कर लेना। ठीक है।